अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रेडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन आने वाले महीने को हम 10-10 दिनों के अंतराल में बांट देते हैं और आने वाले 10 दिनों के एक फेज में वो कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, उसकी ये प्रेडिक्शन आपके और हमारे लिए लग्न आधारित ये प्रेडिक्शन है। आपका लग्न जो कोई भी हो और आपका जन्मांक कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, देखिएगा कि जिन तारीखों की बात की जा रही है उन तारीखों में चीजें कहीं ना कहीं विपरीत बनेगी। तो अगर आपको पहले से पता हो कि कौन सी तारीखों में चीजें विपरीत जा सकती है तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। दूसरा, जो कई दर्शकों की कंप्लेन रहते हैं कि सर नेगेटिव 100% होता है, पॉजिटिव क्यों नहीं होता। मतलब आपके जन्मांक में, हमें नहीं पता आपके जन्मांक में अवस्थाएं क्या है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है मतलब ग्रहों की बैलेंसिंग अनिवार्य है। उसके लिए क्या करना चाहिए, इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट रिलीज होता है। MKSA टाइटल है इसका, शॉर्ट फॉर्म है मास्टर की सुवर्ण अक्षर, 24 घंटों का एक प्रयोग। उन प्रयोगों को नित्य रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। नियमितता और धैर्य के साथ उस सेगमेंट के साथ जुड़े रहिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। आज ये सेकंड पार्ट है 1 से 10 मार्च 2024 का। पहले पार्ट में हमने मेष से लेकर कन्या लग्न की बात की थी। आज बात करेंगे बाकी के 6 लग्नों की, मतलब तुला लग्न से लेकर मीन लग्न की। तुला लग्न, जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। आपको बिल्कुल भी पता ना हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर देखिएगा लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या फिर जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने होंगे, उसके ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एस लिखा होगा। उसी खाने में एक नंबर लिखा होगा। अगर वहां पे नंबर 7 लिखा है, वहां पे कोई ग्रह है नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर उस खाने में नंबर 7 लिखा है, 7 नंबर, मतलब तुला लग्न हुआ। इस महीने में तुला लग्न वालों को एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार के साहसिक, जोखिम वाले और बड़े निर्णय नहीं लेने। ये करने के लिए गए, अगर लेना ही पड़े इस प्रकार की परिस्थितियां हैं तो बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क के साथ चलिएगा। रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो बिल्कुल मत जाइएगा। तो डोंट टेक एडवेंचरस, रिस्की एंड बिग डिसीजंस इन मार्च 2024 फॉर लिब्रा एसेंडेंट, तुला लग्न वालों के लिए। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में हम एवरेज टू गुड कह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है, विवाह के योग भी बन सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में मध्य भाग के आसपास, मतलब 15 मार्च के आसपास, मार्च के अंत भाग तक थोड़ा सा चौकस रहिए। फर्स्ट फेज में स्ट्रेस की अनुभूति ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे महीना बीतता जाएगा स्ट्रेस आपका कम होता जाएगा और मंथ एंड तक चीजें काफी हद तक अनुकूल हो चुकी होगी। तो क्या नहीं करना है, जोखिम लेने से बचना है तुला लग्न वालों के लिए। अब फर्स्ट फेज की बात कर लेते हैं। तो 3 दिन आपके लिए नेगेटिव है, मध्य भाग के आसपास 4, 5 और 6 मार्च के 3 दिन लगातार आपके लिए नेगेटिव है। अदरवाइज पूरा तो मतलब 30% दिन है, 10 में से 3 दिन मतलब 30% हुए। बाकी के 7 दिन आपके लिए अच्छे हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है 7 से 10 मार्च में, तो उसमें भी एनकैश कर लीजिएगा। तो पहला फेज अच्छा है, लेकिन 4, 5 और 6 मार्च को थोड़ा सा संभल के। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली के ऊपर ध्यान से देखिए लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिए जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एस लिखा होगा। उसी खाने में एक नंबर लिखा होगा। अगर वहां पे नंबर 8 लिखा हुआ है, 8 नंबर, मतलब आपका वृश्चिक लग्न हुआ। मार्च का महीना पंचम भाव बैडली इंपैक्टेड है, मतलब 8, 9, 10, 11 और 12वां राहु चल रहा है आपके लिए, मतलब मीन राशि में अभी राहु का संचरण है, वो आपके पंचम भाव में है। वहां पे बुध का युति बनना, मतलब पंचम भाव डिनोट करता है संतानों, तो संतानों के साथ किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है।
तो वहां पे थोड़ा सा बच के रहिए। बात में कुछ नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग और वहां से आपने कुछ बहुत सुना दिया, अगर संतान एडोलेंस एज या उससे ऊपर का है तो वहां से कुछ ऐसा रिप्लाई आ गया, परिस्थितियां बन सकती है। कहां पे संभलना है ये थोड़ा सा, पंचम भाव आकस्मिक सफलताओं का घर है, वहां पे इस युति का बनना मतलब इस महीने में ये आपके लिए अपमानजनक सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। वैसे मंगल वाला लग्न है, लेकिन मेष और वृश्चिक दोनों मंगल के लग्न माने जाते हैं, लग्नेश आपके मंगल होते हैं, लेकिन आपके लिए चुनौतियां ज्यादा होती है, तो अपमानजनक सिचुएशन भी बन सकती है। तो टैक्टफुली चीजों को हैंडल कीजिएगा, एग्रेसिवली नहीं। तो बॉटम लाइन ये है कि संतान के साथ कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में अच्छा है, खर्च की अधिकता इस महीने में रहेगी, आवश्यक होगा और आप करेंगे भी सही, बहुत अच्छा संयोग दिख रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी डील आपका था, प्रॉपर्टी लेनी थी, बेचनी थी, रेंट पे लेनी थी, रेंट पे देनी थी, ऐसा कोई भी कार्य था, इस महीने में हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना इतना अच्छा नहीं दिख रहा है और विवाह का कोई प्रबल योग नहीं बन रहा है। हेल्थ सेक्टर में एवरेज वाली परिस्थितियां हैं। अब फर्स्ट फेज की बात करें तो शुरुआती कुछ दिन आपके लिए थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं। अगर फरवरी की बात करें तो हमने कहा था 27, 28 और 29 फरवरी आपके लिए लगातार नेगेटिव तारीखें थी थर्ड फेज के डेट वाइज प्रेडिक्शन में, और ये एक्सटेंड भी होगा। मार्च के भी 2 दिन होंगे, मतलब फरवरी के अंत भाग के 3 दिन और मार्च की शुरुआत के पहले 2 दिन, लगातार 5 दिन आपके लिए नेगेटिव है। 27, 28, 29 फरवरी, 1 और 2 मार्च आपके लिए नेगेटिव है। उसके बाद पूरा फर्स्ट फेज आपके लिए अच्छा है। तो 5 दिन लगातार नेगेटिव है, वहां पे थोड़ा सा संभल जाइए। हेल्थ सेक्टर में गड़बड़ी चल रही है तो वहां पे थोड़ी सी सावधानियां रखे तो ज्यादा अच्छा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट फेज में मिल सकती है, लेकिन फिर भी पंचम भाव इफेक्टेड है तो संतान के साथ ट्यूनिंग में गड़बड़ी ना हो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें धनु लग्न की, जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली के ऊपर देखिए लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली में 12 खाने होंगे, उसमें ऊपर के सेंटर वाले खाने में ध्यान से देखिए लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। वहां पे अगर 9 नंबर लिखा है उस खाने में, मतलब धनु लग्न हुआ। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये महीना अच्छा है। नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी चाहिए, या जॉब कंटिन्यू है तो वहां पे कुछ गुड न्यूज मिलना चाहिए। मान सम्मान में अभिवृद्धि हो ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। ओवरऑल हैप्पी महीना है आपके लिए। स्टूडेंट के लिए भी महीना अच्छा है, विवाह के योग भी बन सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम अटका हुआ था तो वो भी बन सकता है। ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहां पे गड़बड़ियां होंगी, बुध राहु का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, बुध डिनोट करता है आपकी स्पीच से, तो अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि राहु अभी देवगुरु की राशि से जा रहा है। तो अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा संयम बना के रखिए, ये महीना आपके लिए काफी अच्छा है। फर्स्ट फेज की बात करें तो एवरेज है 4, 5, 6, 7 और 8, 50%। 10 में से 5 दिन आपके लिए नेगेटिव है। 4, 5, 6, 7 और 8 मार्च आपके लिए लगातार नेगेटिव है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि ये महीना काफी अच्छा है। फर्स्ट फेज में थोड़ा सा स्ट्रेस का अनुभव होगा, लेकिन महीना आपके लिए काफी अच्छा है। इन तारीखों को थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। बात कर लेते हैं मकर लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली के ऊपर देखिए लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने, उसमें ऊपर के सेंटर वाले खाने में ध्यान से देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 10 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 10, मतलब मकर लग्न हुआ। फरवरी महीने में कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में जो कुछ भी हर्डल्स आए थे, जो कुछ भी चुनौतियां आई थी, मार्च महीने में ये रिजॉल्व होती हुई नजर आएगी। हो सकता है फरवरी के अंत भाग तक हो जाए। तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये महीना अच्छा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा के संयोग बन सकते हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। स्टूडेंट के लिए ये महीना काफी अच्छा है। विवाह के इतने प्रबल योग नहीं बन रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में अगर कुछ ऊंच नीच चल रही थी, छोटा मोटा सीजनल वायरल, तो वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल महीना आपके लिए काफी अच्छा है। फर्स्ट फेज की बात करें 1 से लेकर 10 मार्च, तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिसे हम नेगेटिव दिन कहें।
तो पहला फेज आपके लिए क्लियर है। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे आपको बहुत ज्यादा संभल के चलना है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में जो पॉजिटिव चेंजेस की शुरुआत है वो आपको फर्स्ट फेज में ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज आपके लिए क्लियर है। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली के ऊपर देखिए लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम। कुंडली में 12 खाने, उसमें ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एस लिखा होगा। वहां पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका कुंभ लग्न हुआ। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कह सकते हैं, विवाह के योग बन सकते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए एवरेज है, लेकिन यहां पे स्ट्रेसफुल महीना तो ये रहेगा आपके लिए। एक या दूसरे कारण के चलते कहीं ना कहीं स्ट्रेस की अनुभूति होगी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि डोंट कमिट टू अर्ली। किसी को किसी भी प्रकार का आप कमिटमेंट दे देते हैं तो हो सकता है कि आपने जल्दबाजी में या फिर ज्यादा खुश होके या डिप्रेस होके कमिटमेंट दे दिया और फिर वहां से परिस्थितियां आपके लिए विपरीत बनना शुरू हो गई। परिस्थितियां शायद ऐसी वैसी बने तो थोड़ा सा संभल जाइए। उस समय पे क्विकली कुछ भी रिप्लाई करने से या रिएक्ट करने से बचिए इस महीने में। फर्स्ट फेज की बात करें 1 से 10 मार्च में तो यस ये 50-50 है। 3, 4, 5, 6 4 दिन लगातार आपके लिए नेगेटिव है। तो एवरेज प्रकार का फर्स्ट फेज आपके लिए कह सकते हैं। स्ट्रेस का अनुभव 10 मार्च तक डेफिनेटली आपको रहेगा, एक या दूसरे कारण के चलते। और लास्ट में बात करें मीन लग्न की। पहले जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली के ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम, इन 3 में से कुछ लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने, ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एस लिखा होगा। वहां पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 12, तो मीन लग्न हुआ। पूरा फेब्रुआरी का महीना हमने आपके लिए कहा था कि अनुकूल नहीं है। पूरा फेब्रुआरी का महीना बहुत कम बार किसी लग्न के लिए ये कहा जाता है। अब मार्च महीने में बात करें तो फेब्रुआरी से तो अच्छा, लेकिन अभी भी ये जो बुध राहु की युति बन रही है, अब राहु का गोचर आपके ही मतलब आपके लग्न से जा रहे हैं, वहां पे ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके कारण हो सकता है कि मरी मसाला डाल के आपकी जीवन की कोई एक ऐसी बात हो सकता हो कुछ हद तक सही हो या फिर बिल्कुल गलत, लेकिन ऐसी कोई बात आपके आसपास के सर्कल में घूमना शुरू होगी। उसमें हर कोई अपना मरी मसाला ऐड करता जाएगा। इस प्रकार के घटनाक्रम बन सकते हैं जिसके कारण आप थोड़े से व्यथित हो जाए कि व्हाट रबिश इज दिस, ये क्या हो रहा है। लग्न में इस प्रकार की युति का बनना मतलब दैट इज क्वाइट पॉसिबल। अब हर किसी के लड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये टाइम बीइंग है। ऐसे कुछ घटनाक्रम होने की संभावनाएं हैं, तो मानसिक रूप से तैयार रहिएगा कि ये जब भी जिसके भी लिए आता है, अब आपके लिए बना है, तो इस प्रकार के घटनाक्रम बन सकता है। महीना ओवरऑल फेब्रुआरी से तो काफी अच्छा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अच्छा है। पैसे अच्छे खासे हाथ में आएंगे, लेकिन खर्च की भी अधिकता रहेगी। दोस्त आर अनमैरिड, विवाह के योग भी बन सकते हैं। विदेश संबंधित आपके कोई कार्य बाकी है तो इस महीने में पूरा प्रयास कर लेना चाहिए। पहले फेज में स्ट्रेस तो रहेगा, लेकिन आपके काम भी बनते हुए नजर आएंगे। स्टूडेंट्स हैव टू वर्क रियली हार्ड। इतना मतलब लक का सपोर्ट नहीं दिख रहा है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मोर देन 20 to 30%। जितना आप मेहनत करते हो उससे ज्यादा एफर्ट इस महीने में आपको लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट फेज की बात करें तो 1 से 10 मार्च में शुरुआती 2 दिन और आखिर के 2 दिन, 1-2 मार्च और उसके बाद 9-10 मार्च आपके लिए नेगेटिव है। तो एवरेज टू गुड वाला फर्स्ट फेज कह सकते हैं। स्ट्रेस का अनुभव जो फेब्रुआरी में चल रहा था वो मार्च के फर्स्ट फेज में भी कंटिन्यू रहेगा। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट फेज में मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्च का महीना फेब्रुआरी से तो कहीं ज्यादा अच्छा है मीन लग्न वालों के लिए। तो शॉर्ट एंड स्वीट 1 से 10 मार्च का डेट वाइज प्रेडिक्शन। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110
9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।